अध्यात्म में चलने वाले साधक को एक विचित्र अनुभव का सामना जीवन भर करना पड़ता है। अब अनेक वर्ष बीत गए, इसलिए ये मैं कह सकता हूं कि जीवन भर ये अनुभव, विचित्र अनुभव उसे करना पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए वो बाहर की प्रतिकूलताओं से बच नहीं पाता, अर्थात उसके आसपास, उसके व्यवहार में, उसके जीवन में अटपटा घटता ही रहता है। उसे कई बार अपने आप पर बड़ा खेद होता है। मैं अध्यात्म में हूं, पूरी तन्मयता से साधना में रत हूं, अनुष्ठान करता हूं, करती हूं, ध्यान करता हूं, करती हूं, प्रतिपल मन में एक ही भाव, मुझसे किसी का कोई गलत ना हो जाए, मैं किसी के लिए अहित का कारण नहीं बनूं, और अगर हो भी जाता है गलती से तो मन स्वतः ही भीतर तत्काल दुखी होता है, मुझसे गलत हो गया, मैं इसका क्या प्रायश्चित करूं, मैं इससे मुक्त कैसे हो जाऊं, मैं इस कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहता, नहीं बंधना चाहती। अर्थात सजगता विकसित हो जाती है कि गलत चाह करके भी होता नहीं, और हो जाए तो उसे निर्मूल करने, डिफ्यूज करने के लिए उसके प्रभाव को साधक विचलित हो जाता है, पर उसका कोई भी प्रभाव उसे अपने प्रति आसपास बहुधा दिखता नहीं है, कम दिखता है। और जब उसके साथ ऐसी विकटताएं सामने आती हैं तो ये प्रश्न बार बार खड़े होते हैं, आखिर ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं तो इस पथ पर हूं, मैं तो इस मार्ग पर हूं, मैं तो केवल कल्याण ही सोचती हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? उसका सोचना गलत नहीं है, पर ये आधी सोच है, पूरी नहीं है। पूरी सोच क्या है? पूरी सोच नहीं, पूरा यथार्थ है। क्या समुद्र मंथन कभी किसी एक काल में हुआ होगा, ये पुराणों की गाथाएं हैं। हुआ होगा, मान लेते हैं, पर समुद्र मंथन क्या केवल एक ही बार घटा होगा? असंभव। समुद्र मंथन प्रतिपल चल रहा। कहां नहीं है समुद्र मंथन? समुद्र मंथन कहां नहीं है? क्या तुम्हारे जीवन में इस वर्तमान बीतते हुए प्रवाह में नहीं है? प्रतिपल समुद्र मंथन है। समुद्र मंथन के लिए तो मनुष्य के शरीर की कोई कोशिका नहीं बची, कोई कोशिका नहीं बची, कोई जीवाणु नहीं बचा जहां समुद्र मंथन नहीं चल रहा, कोई पदार्थ नहीं है जहां समुद्र मंथन नहीं चल रहा। समुद्र मंथन हर जगह चल रहा है, और जहां समुद्र मंथन होगा वहां मान के चलना कि वहां आदि शिव होंगे। अब उन्हें आप केवल उस रूप में मत मानो, शिव को जो जगत का कारण है उसे केवल उतना मत मानो जितना वो सशरीर, हमने उनकी आकृति रची और उन्होंने हमारे भाव रूप स्वीकार कर ली। वो केवल उतने नहीं है, उनकी व्याप्ति का स्वरूप तो वायु की भांति है, उससे भी सूक्ष्म। वो हर स्थान पर है, हर स्थान पर उनका होना अनिवार्य है। वहीं देव वृत्तियों का होना भी आवश्यक है, अन्यथा मंथन नहीं होगा। अभी भी अधूरा है, असुरों का होना भी आवश्यक है। ये जानते हम हैं, कुछ कुछ जानते हैं, पर पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है। विडंबना यही है कि हम यथार्थ को पूरी तरह मानने को तैयार नहीं है।
कि जहां मंथन होगा, और मंथन कहां होगा, उसके बिना कोई स्थान बचा ही नहीं है सृष्टि में। मंथन प्रतिपल हर स्थान पे हो रहा, जड़ चेतन दोनों में हो रहा, और जहां मंथन है वहां आदि शिव है, और जहां आदि शिव वहां देव शक्तियां, जहां देव शक्तियां वहां असुरों की उपस्थिति। वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, और हमें अपने अस्तित्व पर रहना है। हमारा अस्तित्व दुष्प्रभावित ना हो, यही साधना है। और क्या हमारे मन पर उसका दुष्प्रभाव नहीं आएगा जब जीवन में कोई विकटता, कोई इस प्रकार की दुखद घटनाएं, अप्रिय घटनाएं मैं कहूं तो, जो अच्छी नहीं लगती बट होती है हमारे साथ, तो क्या देववृत्ति का जीव, आध्यात्मिक साधक दुखी नहीं होगा? होगा। क्या उसे दुखी नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा उसे दुखी नहीं होना चाहिए, पर मैं ये अवश्य कहूंगा निश्चित रूप से अंतत गत्वा उसे स्वयं ही उठाना है, स्वयं ही जगाना है, और स्वयं ही अपने शिव को पकड़ लेना है। क्योंकि शिव के बिना अस्तित्व इन दोनों का नहीं है, ना असुर का ना देव का। दोनों अस्तित्व विहीन है इनके बिना, इन्हीं में विलय हैं दोनों। गंगा के तट पर ब्रह्म ऋषि महात्मा तेलंग स्वामी जी से ब्रह्म ऋषि स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने पूछा था, देव और असुर इन दोनों का स्रोत, उन्हें आकाश की ओर उंगली उठा के कर दिया था, एक ही है। दोनों एक ही स्थान से आए हैं। शिव की बारात भी वही है, और शिव के भक्त भी वही हैं। उनकी बारात और उनके भक्त वही हैं। भक्तों को मार्ग निकाल करके चलना है, अपने आप को समझा करके अपने शिव तत्व को पकड़ के चलना है। जो ये मान ले कि मैं सड़क पर चलूं बड़े महानगर में और ट्रैफिक ना हो, होगा। क्या ट्रैफिक पूर्ण मेरे नियंत्रण में होगा? नहीं होगा। तो मैं यात्रा छोड़ दूं? नहीं, यात्रा नहीं छोड़ी जा सकती। फिर प्रतिदिन इतना कष्ट लेकर के जाम में से होकर निकलना, उस पर अनेक लोग बड़ी विचित्र दृष्टि से, विकृत दृष्टि से देख जाते हैं। जरा सी बात कोई हो, गलती ना भी हो तो भी, तो क्या गाड़ी में चलना छोड़ दें? नहीं। क्या कहते हैं अपने आप? छोड़ो, हटो, आगे चलो, आ, छोड़ो। कई बार ये कहना आसान होता है, कई बार ये कहना आसान नहीं होता है, फिर भी मार्ग नहीं है। तो क्या ईश्वर ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा? क्या ईश्वर का हमें संरक्षण नहीं कि ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग, ऐसा व्यवहार हमारे प्रति कभी हो ही नहीं? ईश्वर ने हाथ ना पकड़ा होता तो तुम्हारे भीतर इतनी सजगता, जागृति ना हो पाती। तुम चाह के भी बदलना चाहो तो बदल नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हाथ पकड़ा है। पर तुम्हें उस यथार्थ को स्वीकार करके उसमें से चलना पड़ेगा कि ये सब भी होगा, विकट भी होगा, प्रतिकूल भी होगा। ये प्रतिकूलताएं आएंगी, विचित्र आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी समक्ष आएंगे, उनमें से होकर के निकलना है। अपने शिव तत्व को पकड़े रहना है। शिव परास्त नहीं होने देगा, पीठ नहीं लगने देगा। तो युद्ध तुम्हें करना है, आगे तुम्हें बढ़ना है। अपने आप को संभालना ही सबसे बड़ा जीवन संग्राम है। जीवन संग्राम और कुछ है कि नहीं, मैं नहीं जानता, मेरा अनुभव कहता है, अनुभव कहता है कि अपने आप को संभाल करके अपने मार्ग पर चलते रहना ही जीवन संग्राम है। जहां बाहर कोई नियंत्रण नहीं, जो नियंत्रण है अपने भीतर है। बहुत दुख हुआ किसी घटना से, या बहुत दुष्प्रभावित हुए, तो हो सकता है कुछ दिन चले। मैं ये नहीं कहता
कि किसी ने कुछ बहुत अप्रिय बोल दिया, अपमान कर दिया और आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना, ऐसा नहीं हो सकता। पड़ेगा, बहुत दुःख होगा, प्रतिशोध की भी बात मन में आएगी, पर उससे कुछ दिन तो आप पीड़ित रहोगे, पर उसके उपरांत एक अध्यात्म पथ का साधक धीरे-धीरे उभरता है। कौन उभारता है? उसे नहीं पता कौन उभारता है। चेष्टा वो करता है, पर उभारने वाला पहले भी साथ था, तब भी साथ है। क्योंकि उसे उस देव तत्व को और विकसित करना है कि असुर हो तो भी आने वाले समय में उसे प्रभावित ना करें। वो ऐसी राह पर आ जाए, ऐसा देवराह बन जाए कि जहां असुर भी सामने है, तो उसको प्रभावित नहीं कर पा रहे। वो उनसे प्रभावित नहीं है। फिर महात्मा तेलंग स्वामी की भांति सहर्ष चूने का पानी पी जाएंगे और पीड़ा किसको होगी? जो पिलाने आया था, छाछ समझ करके। ये स्थितियां फिर धीरे धीरे बनती हैं। ईश्वर ने हाथ पकड़ा ना हो, शिव का हाथ ना हो, तो उत्कर्ष हो नहीं सकता। उसकी सृष्टि का नियम है ये। इसलिए अध्यात्म पथ के साधक को अपने आप को दो बातें समझा के चलनी है। यूं तो बहुत कुछ समझने को है, केवल ये दो थोड़ी ना समझना है, बहुत कुछ समझना है। पर हाँ, ये दो भी उनमें मुख्य मानो, उनमें, बहुतों में। क्या? एक, शिव के बिना, शिव माने परमेश्वर, परमात्मा, शिव के बिना तुम इस पथ पर रह ही नहीं सकते। और दूसरी बात, इन प्रतिकूलताओं को तुम रोक नहीं सकते, तुम्हें स्वयं संभलना है, स्वयं को संभालना है। समय लगे तो भी कई बार एकदम नहीं बात बनती, ना बने तो भी, जिससे तुम्हारा देव तत्व पुष्ट होते हुए उस अवस्था को प्राप्त हो जाए जहां केवल शिव बचे, शिव के अंतर्गत आने वाला अशिव भी तुम्हें प्रभावित ना कर पाए। ये भाव साधक को विशेष रूप से दृढ़ भूमि कर लेना होगा। दृढ़ भूमि, बहुत गहराई तक। हम्म। 2 दिवसीय अनुभूति प्रवास के पंजीकरण अब जल्दी बंद करने जा रहे हैं और प्राणाकर्षण के पंजीकरण भी इस शनिवार को हम बंद कर देंगे। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।